नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन सिस्टम जो कि है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप क्या होते हैं, इनको हम कैसे दिखा सकते हैं या हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि जो सस्पेंशन सिस्टम है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई है। देखिए, इस तरफ बनाया है डिपेंडेंट सिस्टम और इस तरफ बनाया है इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो डिपेंडेंट सिस्टम, जैसा कि इसको नेम हमने दिया है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का क्या मतलब है? देखिए, ये जो दोनों टायर हैं या दोनों व्हील हैं जो आप फ्रंट के ले लीजिए, तो ये रिजिडली एक दूसरे से फिक्स होते हैं जो इनका एक्सल होता है उसके साथ। देखिए, अगर फ्लैट सरफेस है तो ये दोनों जो व्हील हैं तो बिल्कुल ये सीधे होंगे, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल होंगे। अगर कोई इस तरह का इसके आगे ऑब्स्टैकल आती है, जो हमने ये दूसरी फिगर दिखाई है हमने, तो इस तरह की मान लीजिए कोई ऑब्स्टैकल आती है, क्योंकि ये रिजिडली फिक्स हैं दोनों जो व्हील हैं, तो जैसे ही कोई ऑब्स्टैकल आती है, मान लीजिए एक टायर है ये ऊंचाई पे हो जाता है और ये नीचे है, तो ये देखिए इन दोनों का जो एक्सिस है वो भी बिल्कुल सेम टिल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जब पहले था ये बिल्कुल सीधे थे, इस तरह से बिल्कुल सीधे थे इनके एक्सिस, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्स्टैकल आया तो ये दोनों ही जो व्हील हैं इन दोनों के जो एक्सिस हैं इस तरह से हो जाएंगे। तो इसको हम डिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। अगर कोई डंप आएगा या कोई इसके आगे कोई इस तरह का रास्ता आएगा या कोई खड्डा आएगा या किसी भी तरह का रास्ता आएगा, तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे और दोनों के एक्सिस ही उसी तरह से चेंज होंगे। तो जैसे कि यहाँ सीधा दिखाया गया कि ये सीधे हैं, अगर कोई इस तरह का रास्ता आता है तो ये इस तरह से हो जाएंगे, तो दोनों के एक्सिस इस तरह से हो जाएंगे, तो इसको हम डिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि अगर कोई भी आगे कोई खड्डा आ जाए या कोई इस तरह की ऊंचाई आ जाए, लेकिन जो इनके एक्सिस हैं उनके वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम। इस तरह का इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस पे है और यहाँ पे ये ऊंचाई पे है, ये जो ये वाला टायर है, लेकिन जो इनके एक्सिस हैं देखिए ये बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो जैसा कि इसमें था, यहाँ पे ऊंचाई आ गई तो दोनों ही एक्सिस इसके चेंज हो गए थे, दोनों ही जो इसके आगे टायर थे या व्हील थे वो टिल्ट हो गए थे। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या है, ये इसके इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये चाहे खड्डे में जाए या ऊंचाई पे जाए, इस टायर के ऊपर या इस व्हील के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू जो इसका पाथ है, जो रोड के साथ सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, उस हिसाब से चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम, कि ये ऊपर नीचे होता रहेगा या ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू सरफेस जो इसके कॉन्टैक्ट में है उसके साथ ही चलेगा, तो इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा कि डिपेंडेंट में पड़ा था। तो इसलिए डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब ऊंचाई आती है या कोई खड्डा आता है तो दोनों का ही जो एंगल है, टिल्ट एंगल, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सीधा था तो दोनों ही टिल्ट हो जाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं है। एक दूसरे के ये इंडिपेंडेंट होंगे और दूसरे एक के एंगल का या एक की ऊंचाई या एक के खड्डे का दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, डिपेंडेंट टाइप और इंडिपेंडेंट टाइप। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।